हाय एंड वेलकम। मैं हूँ प्रीति। आज मैं बात करूँगी कि हम अपने घमंड को, अपने ईगो को कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे अंदर का जो दुश्मन है ये हमारा ईगो है, हमारा घमंड है, हमारा आलस है, हमारा गुस्सा है। बाहर के जो लोग हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि उनसे जीतना आसान होता है। अपने अंदर के जो दुश्मन हैं इनसे जीतना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपने अंदर के दुश्मन को हम कैसे ख़त्म करें, कैसे हम उस पर जीत हासिल करें, आज इसी के बारे में मैं बात करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अपने घमंड को, अपने ईगो को हम कैसे दूर कर सकते हैं। जब हमारे अंदर ईगो होता है, यानी कि जब हमारे अंदर प्राउड होता है, तो फिर हमें अपने अंदर कोई कमी नज़र नहीं आती है। हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम अपने आप को अच्छा ही मानते और समझते हैं। तो आपको अपने अंदर की कमियों को ढूंढना है, उसे समझना है और उसे दूर करना है। अगर आप अपनी कमियों को नहीं देखेंगे, अगर आप अपनी कमियों को नहीं समझेंगे, तो उसे दूर करने के लिए आप कोई भी एफ़र्ट नहीं डालेंगे। और जब आप कोई एफ़र्ट नहीं डालेंगे तो आप में जो कमी है वो बरकरार रहेगी और आपके अंदर और कमियां आती रहेंगी। आपका ये सोचना कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ये भी आपका ईगो यानी आपका प्राउड है। तो इसको समझें और इसे दूर करने के लिए एफर्ट डालें। इस गलतफहमी से आप खुद को बाहर निकालें कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि कमी जो है ये हर किसी के अंदर होती है। तो अपनी कमियों को समझिए, उसे रिकॉग्नाइज़ करिए और उसे दूर करने के लिए एफर्ट डालिए। जब आप अपने अंदर की कमियों को समझेंगे तो इससे आपका ईगो जो है वो कम होगा या ख़त्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप कुछ नया काम स्टार्ट किए हैं या फिर आप अपने करियर में ही जो भी काम कर रहे हैं, तो उसको करते वक्त आप अपने ज़ुबान पर कंट्रोल रखिए। आपको अपने काम के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहना है। अगर आपको कोई सक्सेस मिलती है, आपने कुछ भी अचीव किया है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के लोगों के सामने अपने आप को शो ऑफ मत करिए। आप अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर लोगों को बताना स्टार्ट मत करिए, क्योंकि जब हम बढ़ा चढ़ा कर अपनी चीज़ों को बताना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे हमारे अंदर का ईगो जो है वो दिखाई देता है। इससे हमारे अंदर ईगो आ जाता है, हमारा ईगो धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कोई भी अचीवमेंट पाने पर, या फिर हमें थोड़ी सी भी सक्सेस मिलती है तो हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम उसी को सेलिब्रेट करते रहते हैं, उसी चीज़ को हम शो ऑफ करने में लग जाते हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है। आप अपने मुंह से कुछ मत कहिए, आप सिर्फ करके दिखाइए। ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक अचीवमेंट पाने पर या एक छोटी सक्सेस पाने पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसी को सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं, तो इससे आपके अंदर प्राउड आ जाता है। फिर आपको ये लगने लगता है कि आपने बहुत कुछ पा लिया है। आपको ये सोचना है कि अभी मुझे बहुत कुछ पाना है। ये सोच करके आपको पीसफुली आगे कंटिन्यू करते रहना। जब कभी हम कोई चीज़ अचीव करते हैं या हमें कोई सक्सेस मिलती है तो हमारे मन में ये प्राउड आ जाता है। हम ये समझने लगते हैं कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है, मैं बहुत ख़ास हूँ, मैं और लोगों से बहुत अलग हूँ। हम खुद को बहुत ख़ास समझने लगते हैं और यही हमारा प्राउड है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप बहुत ख़ास हैं या आप में कुछ अलग बात है। हमें कोई चीज़ इसलिए मिलती है या हम कोई सक्सेस या कोई अचीवमेंट इसलिए पाते हैं क्योंकि हमने वहाँ पर अपना 100% दिया। जहाँ हम अपना टाइम देंगे, जहाँ हम अपनी एनर्जी खर्च करेंगे, वहाँ पर हमें वो चीज़ ज़रूर मिलती है। तो अगर आपको कोई अचीवमेंट मिली है, अगर आपको कोई सक्सेस मिली है, तो इसका ये मतलब है कि आपने वहाँ पर अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना फोकस दिया है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर कुछ ख़ास बात है या आप में कोई टैलेंट है। अगर इस तरीके की सोच आप रखेंगे तो फिर आपके अंदर ईगो नहीं आएगा। हम कहीं पर भी अपना टाइम या अपनी एनर्जी देते हैं, हम कहीं पर भी अगर फोकस करते हैं तो वहाँ पर अच्छा रिजल्ट आता है। तो अगर आपकी जगह पर कोई भी हो, अगर वो वहाँ पर अपना टाइम और एनर्जी देता है, अपना 100% देता है, पूरी तरीके से फोकस करता है, तो उससे भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये सोच करके आपको अपने अंदर के ईगो को ख़त्म करना है या फिर ईगो को आने से रोकना है। तो खुद को टैलेंटेड मान करके मत बैठ जाइए। आप इस चीज़ को समझिए कि आपने वहाँ पर फोकस किया था, इसलिए आपको वो चीज़ मिली है। अपने प्राउड को दूर रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप हम्बल बने रहें, आप पोलाइट रहें। आप अगर जितना ज़्यादा आप पोलाइट रहते हैं, जितना ज़्यादा आप हम्बल रहते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका जो एम है, आपका जो गोल है वो क्लियर रहता है। जब हम हम्बल और पोलाइट रहते हैं तो हम अपने गोल से, अपने एम से कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। हमारे अंदर का जो ईगो है ये हमारे एम, हमारे गोल से हमें डिस्ट्रैक्ट करता है।
जब हमारे साथ कोई गलत तरीके से ट्रीट करता है, कोई बैड बिहेव करता है, तो उसके बदले हम भी उसके साथ वैसा बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि हम अंदर से पोलाइट होते हैं और हम्बल होते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं। ये चीज़ें तभी आती हैं जब हमारे अंदर ईगो नहीं होता है। अगर हमारे अंदर ईगो होता है तो हम भी उसके साथ वही करते हैं जो हमारे साथ वो करता है। जब हम कुछ नया करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं या कुछ हटकर काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं। बहुत से लोग हैं जो हमें उल्टा-पुल्टा कहना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से लोग हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमसे जेलस रखने लगते हैं, हमें पसंद करना बंद कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ें को फेस करना पड़ता है, तो आपको खुद पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। आपको पोलाइट बने रहना ज़रूरी है। आपको उन्हें जवाब नहीं देना है, आपको ऐसे लोगों को पलट कर कुछ भी नहीं कहना है, आपको उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करना है। आपको हम्बल बने रहना है, पोलाइट बने रहना है, क्योंकि ये जो पोलाइटनेस है ये हमें और ज़्यादा सीखने के लिए इनकरेज करती है। प्राउड से दूर रहने के लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको रियलिटी में जीना है, आपको रियलिटी को समझना है, उसे एक्सेप्ट करना है और उसी के बेस पर अपनी प्लानिंग करनी है। आपको हर वक्त इमेजिनेशन से नहीं घिरे रहना है, क्योंकि इमेजिन तो हम बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं। जब हमारे अंदर प्राउड आता है तो हम अपने मन ही मन बहुत सी चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं, बट एक्चुअल में वैसी चीज़ें होती नहीं हैं। तो आपको रियलिटी में जीना है, आपको इमेजिनेशन नहीं करनी है। रियलिटी के बेस पर आप अपना प्लान बनाइए और रियलिटी के बेस पर ही अपना काम करिए। इससे आपका ईगो भी कंट्रोल में रहेगा। प्राउड को दूर रखने के लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि आपसे बेटर होंगे, जिनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी। तो ऐसे लोगों को आपको एक्सेप्ट करना है, ऐसे लोगों के आपको टच में रहना है। आपको खुद को एक स्टूडेंट मानना है और खुद को एक स्टूडेंट मान करके ऐसे लोगों से आपको सीखना है। जब आप खुद को एक स्टूडेंट की तरह मानते हैं और आप दूसरों से सीखते रहते हैं, तो इससे आप काफ़ी ग्रो करते हैं और इससे आपके अंदर ईगो भी नहीं आता है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आपको सब कुछ आता है, आपको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है। उस दिन आप ये समझिए कि आपके अंदर प्राउड आ चुका है। तो प्राउड को आपको दूर भगाना है, आपको ऐसी थिंकिंग को दूर करना है, आपको अपने आप को स्टूडेंट बनाए रखना है। खुद को ये सोचना है कि अभी आपको काफ़ी कुछ सीखना है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अचीव करनी है। अगर इस टाइप की चीज़ों को सोचते हुए आप स्टूडेंट की तरह बने रहेंगे तो आपकी ग्रोथ भी होगी और आपके अंदर का प्राउड भी ख़त्म होगा या आपके अंदर प्राउड नहीं आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।